हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये वाला जो पार्ट है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें जो है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो आपके फुल फॉर्म्स होते हैं या जो एब्रीविएशंस यूज होते हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे क्या है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में जैसे उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर पेपर में 2022 में जो है इससे रिलेटेड फुल फॉर्म्स पूछी गई थी। ठीक है, और वो भी सिर्फ कम से कम एक क्वेश्चन नहीं, मतलब मिनिमम जो है 3 से 4 क्वेश्चंस फुल फॉर्म बेस्ड पूछे गए थे। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बाकी अगर इससे पहले वाले पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको भी जाके चेकआउट कर लो, और उनकी जो लिस्ट है, मतलब वो जो जितनी भी वीडियोस हैं वो मैंने एक प्लेलिस्ट में कंपाइल की हुई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आपने मेरी वो 7 लेक्चर्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो वो भी देख लेना, उसका लिंक भी जो है कमेंट सेक्शन में है। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चाहे यूपी का बीएससी नर्सिंग हो, महाराष्ट्र का बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर उत्तराखंड का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर किसी अदर स्टेट का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, अगर वहां नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है तो आप इन वीडियोस को जरूर फॉलो करें। आपको जरूर जो है अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखाई देता मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो कुछ फुल फॉर्म्स हैं वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और मैंने काफी सारी ढूंढ ली है सो दैट कि आपसे अगर पेपर में पूछे जाए तो आप एक भी जो है छोड़कर ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा एड्स। ठीक है, एड्स के बारे में हम सभी को पता है। ठीक है, तो एड्स एक वायरल डिजीज है। ओके, और एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये इम्यून भी लिख देते हैं, कई बार इम्यूनो भी लिखते हैं, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब अगर आप इन सबको नोट करना चाहते हो तो आप साथ साथ नोट भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि जो मुझे पहले से पता है या जो मुझे याद है उनको स्किप कर दो, जो नहीं पता और जो लगता है कि मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी उसे आप नोट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट कि एग्जाम से एक दिन पहले आप रिवीजन कर लो। तो एड्स का फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद एटीपी है। ठीक है, एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो आपको पता है हमारी जो बायोलॉजिकल एनर्जी की करेंसी है वो क्या आपकी एटीपी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बीएएमएस। ठीक है, तो जितने नीट एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को पता होगा कि बीएएमएस क्या होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, तो ये एक कोर्स होता है जो कि आपका एमबीबीएस जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या है आपको आयुर्वेदा के बारे में पढ़ाया जाता है। उससे रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन, उससे रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिसेस है वो सब आपको पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बीडीएस। ठीक है, तो ये भी नीट वाले सब जानते हैं बीडीएस क्या होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। फिर नेक्स्ट है बीएमआर। तो बीएमआर क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, और ये टर्म बीएमआर जो है आपने जो किडनी वाला सेक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, जो आपका क्या बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में दे रखा है। ठीक है, तो वहां पर आपने जो किडनी वाला जो पार्ट है जिसमें आपका क्या बोलते हैं फिल्ट्रेशन वगैरह सब कुछ दे रखा है, किडनी का जो भी प्रोसेस होता है, तो वहां पर जो ये दिया हुआ है तो वहीं पर बीएमआर एक टर्म आता है, और वहां पर एक और टर्म आता है जीएफआर करके। ठीक है, जीएफआर की फुल फॉर्म मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना जिसको पता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है बीपीटी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो ये भी एक कोर्स होता है जिसमें आपको फिजियोथेरेपी के बारे में पढ़ाया जाता है, सो दैट किसी को भी कोई प्रॉब्लम है एंड किसी की कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, तो उसको रिहैबिलिटेट या रिकवर करने के लिए ये जो फिजियोथेरेपी है वो टेक्निक से उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सीबीसी। ठीक है, कभी आप मतलब कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी आपके कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह होता है, जब आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो तो एक वो बहुत ही कॉमन टेस्ट होता है जिसका नाम है सीबीसी। ठीक है, और सीबीसी जो है सभी डॉक्टर्स करवाते हैं, मतलब बाकी जितने भी टेस्ट करवाए तो, लेकिन उसके साथ साथ सीबीसी जरूर करवाते हैं। सीबीसी क्या होता है? आपका सेल ब्लड काउंट। तो इसमें मतलब सेल ब्लड काउंट है कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, जैसे कि डब्ल्यूबीसी का नंबर आपका कितना है, प्लेटिलेट्स आपके बॉडी में कितनी है, ठीक है, और आरबीसी मतलब एरिथ्रोसाइट्स कितने हैं, और हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, ये सारी चीजें आपकी उसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका सीबीसी होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये एक तरीके का टेस्ट होता है आपके जो भी सिम्टम्स होते हैं उसको डायग्नोस करने के लिए। फिर नेक्स्ट है सीएमओ। ठीक है, सीएमओ क्या होता है? चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है ये, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है। तो इनका काम क्या होता है? जो भी डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल या सीएचसी वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनकी देखभाल करना, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का काम होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कोविड-19, एंड इस पे तो मैंने पूरी वीडियो भी बनाई है कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो वो वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, जरूर देखना। कोविड-19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 2019। 19 यहाँ का 19 का मतलब यहाँ पर क्या है? 2019 साल, क्योंकि 2019 दिसंबर के टाइम पे ये बीमारी शुरू हुई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सीपीआर। ठीक है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। अब जब आप सच में जो मतलब नर्सिंग कोर्स करने के लिए जाओगे,
ठीक है। तो वहां पर भी आपको सीपीआर की टेक्निक सिखाई जाएगी, सीपीआर क्या होता है, कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कभी भी क्या होता है, किसी का हार्ट जो होता है तुरंत स्टॉप कर देता है बीट करना, ठीक है, उसकी पल्स वगैरह सब जीरो हो जाती है एंड कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन आ जाती है। तो उस टाइम पे सीपीआर देके हम लोग उस पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं। तो सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है डीपीटी, ठीक है। डीपीटी नाम की एक वैक्सीन भी आती है, ठीक है, जिसका मतलब होता है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। तो ये तीनों के लिए होता है डीपीटी वैक्सीन, आपने नाम सुना होगा, ये पढ़ा भी होगा अपने बायो में, ठीक है, जो इम्यूनिटी वाला चैप्टर है उसमें। और उसके बाद है ईसीजी, ठीक है। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, और ईसीजी मशीन भी आपने देखी होगी है। और उसके बाद जो है ईएनटी क्या होता है, जो मैंने आपको सभी स्पेशलिस्ट बताए थे कि कौन किस चीज का स्पेशलिस्ट होता है, तो उसमें मैंने आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट या ईएनटी डॉक्टर्स के बारे में बताया था। तो ईएनटी का फुल फॉर्म होता है ईयर नोज थ्रोट, ठीक है। तो ईएनटी स्पेशलिस्ट बेसिकली किस चीज के डॉक्टर होते हैं, नाक कान और गले के, यानी कि ईयर नोज एंड थ्रोट। उसके बाद नेक्स्ट है एचआईवी, ठीक है। एचआईवी एक वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है, जो एड्स की फुल फॉर्म अभी हम लोग पढ़ के आए। तो एचआईवी क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आईसीएमआर। तो जब कोविड चल रहा था और जब वैक्सीन बनाई जा रही थी इंडिया में या वैक्सीन पर रिसर्च हो रही थी, तो ये आईसीएमआर आपने न्यूज में काफी बार सुना होगा, ठीक है। तो आईसीएमआर बेसिकली क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो किसी भी मतलब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी अगर रिसर्च होती है तो वो सब इनके अंडर आती है, या इनके यहाँ पर जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो लोग जो है रिसर्च वगैरह करते हैं, ठीक है। या अगर कोई नई ड्रग बनी है, कोई नई मेडिसिन बनी है, तो उसकी टेस्टिंग होनी है, तो वो सब इस डिपार्टमेंट के अंदर होती है, जो कि है आपका आईसीएमआर। या फिर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड या हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई रूल्स पॉलिसीज वगैरह रिलीज होनी है, तो वो इसी डिपार्टमेंट से होंगी, ठीक है। तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री का जो है एक इंपॉर्टेंट डिवीजन है, जो कि आपका आईसीएमआर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एमआरआई। तो एमआरआई क्या होता है, आपने सुना होगा कभी किसी के जैसे सिर वगैरह में चोट लग जाती है तो डॉक्टर्स उसको बोलते हैं, या कोई और उसको बोलते हैं कि भाई तुमने एमआरआई करवाया या नहीं करवाया, ठीक है। तो एमआरआई क्यों करवाते हैं, सो दैट ये पता लग जाए कि आपके सिर वगैरह में जो भी चोट लगी है तो उसकी वजह से कोई वीन या कोई नर्व तो नहीं दब गई है, या कुछ ऐसे मतलब एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ गई, ठीक है। तो वो डायग्नोस करने के लिए होता है बेसिकली। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक तरीके का आप मान सकते हो कि एक्सरे जैसा ही होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ओपीडी। और ओपीडी क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। इसी तरीके से एक आईपीडी होता है। आईपीडी की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पीसीओएस, ठीक है। तो पीसीओएस जो है मतलब काफी कॉमन है। और पीसीओएस क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ये एक जो है मतलब कंडीशन होती है, ठीक है। तो पीसीओएस का मतलब क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। फिर नेक्स्ट है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। जो आपने वो ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस आई थिंक देखा होगा, जिसमें प्रोटीन वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो आरएनए वगैरह का जहां पर यूज होता है, तो वहीं पर ये पीसीआर आता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या फिर बायोटेक वाले में पढ़ा होगा आपने ये। फिर नेक्स्ट है पीएमएस। पीएमएस क्या होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पीपीई। पीपी का फुल फॉर्म क्या है, ये भी मैंने कोविड वाले उसमें पढ़ाया हुआ है, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो इसको भी ध्यान रखना। फिर है आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल। आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना, आरएनए, डीएनए, एटीपी, ये सब क्या होता है। फिर नेक्स्ट है एसजीपीटी, यानी कि सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसमिनेज, ठीक है। तो ये एक तरीके का एंजाइम है एसजीपीटी, इसका नाम याद रखना क्या है, सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसमिनेज। वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लिया है तो दिमाग में रहेगा। फिर नेक्स्ट है टीबी, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि किसी को टीबी की प्रॉब्लम हो गई, खांसी वासी उसको बहुत हो रही है, उसकी रिपोर्ट में टीबी पॉजिटिव आया है, तो कई बार जो है हमें टीबी की फुल फॉर्म नहीं पता होती, हम टीबी करते रहते हैं, ठीक है। तो टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर भी एक बताना है कि ट्यूबरक्लोसिस किस टाइप की डिजीज है, क्या वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, क्या वो एक वायरल डिजीज है, या किसी और टाइप की डिजीज है, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। फिर नेक्स्ट है टीएलसी, ठीक है। तो टीएलसी भी एक टेस्ट होता है जो डॉक्टर्स आपको बोलते हैं करवाने को, जब लगता है उनको कि आपकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन वगैरह, जैसे आपको कभी बहुत ज्यादा फीवर वगैरह होता है, ठीक है, या इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, तब ये टेस्ट करवाया जाता है। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स का नंबर जब बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या कि बॉडी में इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हो गया। फिर नेक्स्ट है टीटी, यानी कि टेटनस टॉक्सॉइड, ठीक है। तो जब आपने देखा होगा कभी जैसे
कोई भी चोट लग जाती है घर पे या कहीं बाहर, तो कभी जैसे लोहे वगैरह का मतलब लोहे का पीस वगैरह कुछ लग जाता है एंड ब्लड वगैरह निकलने लगता है हमारे बॉडी से कहीं पर भी, ठीक है, कोई घाव हो जाता है या फिर ऐसे कोई भी चीज से टकरा गया, कुछ भी हो गया और आपको चोट लग गई, तो बोलते हैं कि आप टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो सो दैट कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो वो टिटनेस का इंजेक्शन यही होता है जो जिसका मतलब होता है टिटनेस टॉक्सॉइड, ठीक है। तो मेडिकल टर्म्स में इसको टीटी इंजेक्शन ही बोलते हैं, मतलब टीटी का इंजेक्शन, ठीक है। हम लोग अपनी कॉमन भाषा में बोलते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन है, तो उसका जो पूरा नाम होता है वो होता है टेटनस टॉक्सॉइड, ठीक है। इसको याद रखना, ये अभी जब आप बीएससी नर्सिंग करोगे तब भी आप मतलब इसके बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट में होगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, ये आपको पता ही होगा, या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ये वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एमएस। एमएस का मतलब क्या होता है? मास्टर ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो कैंडिडेट्स एमबीबीएस अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो उनके पास फिर दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो एमएस कर सकते हैं या फिर वो एमडी कर सकते हैं। एमएस का मतलब होता है मास्टर ऑफ सर्जरी एंड एमडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। एंड उसके बाद फिर डॉक्टोरल कोर्स होता है, मतलब जिसमें पीएचडी करते हैं, वो आपका एमसीएच वगैरह होता है। तो इतना दूर नहीं जाना है, बस यहीं तक रखना है, ठीक है। ये एमडी आ गया, फिर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। उसके बाद एमसी का मतलब क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। फिर डीएनए, ये मैंने आपको बता दिया, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद एएनएम क्या होता है और जीएनएम क्या होता है? देखो, जैसे बीएससी नर्सिंग होता है उसी तरीके से एएनएम और जीएनएम भी दो नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं। एएनएम आपका 2 साल का कोर्स होता है, ये भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, एक बार जाके प्लेलिस्ट में चेक करोगे ना तो एक वीडियो में सारी डिटेल मैंने बताई है। तो एएनएम 2 साल का कोर्स होता है, जीएनएम 3 साल का होता है, दोनों ही डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी, और जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है। तो ये इसको भी ध्यान रखना, ये जीएनएम की फुल फॉर्म उत्तराखंड के प्रीवियस पेपर में पूछी गई है, ठीक है। अब और फुल फॉर्म्स देखते हैं कुछ, तो और कुछ भी है मेरे पास, ठीक है। अब ये कोविड-19 हमने देख लिया है, और एबीजी रहने दो, एसीएस रहने दो, और उसके बाद जो है आगे चलते हैं, बीएमएस हमने देख लिया है। हाँ, बीसीजी देख लो, ठीक है, बीसीजी की भी वैक्सीन आती है। तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीसीजी वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अभी हमने डीपीटी की वैक्सीन पढ़ी थी, मतलब डीपीटी फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस, इस तरीके का होता है। उसी तरीके से बीसीजी भी होता है, बैसिलस कैलमेट एंड ग्यूरिन, ठीक है। इसको ध्यान रखना। बीडीएस पढ़ लिया हमने, और बीएमडी, हाँ बीएमडी देख लो क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी। उसके बाद बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। और बीएमआई का फॉर्मूला भी प्लीज अच्छे से ध्यान रखना। बीएमआई का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आई थिंक होता है वेट इन केजीज अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार बीएमआई का फॉर्मूला जरूर देख लेना, मैंने जो बताया पता नहीं करेक्ट है या नहीं, मेरे को लगता है करेक्ट ही है, फिर भी एक बार खुद से गूगल पे सर्च कर लेना कि बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है। आई थिंक यही होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। फिर बीएमआर क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये हमने पढ़ लिया था अभी। और बीएमटी क्या होता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ठीक है। एंड आपको पता होना चाहिए कि बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है। बोन मैरो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, वो क्या होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे तो मुझे काफी अच्छा फील होगा, ठीक है। एंड उसी का एक ऑपोजिट भी होता है जिसे हम स्प्लीन बोलते हैं, वहां पर उसका उल्टा काम होता है, ठीक है। तो ये मैं आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा हूं कि आपने कितनी बायोलॉजी पढ़ रखी है, ठीक है। और उसके बाद सीबीसी हमने पढ़ लिया। यूटीआई देख लो, यूटीआई इंपॉर्टेंट है। यूटीआई क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। अगर आपको यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, सपोज यूरिन में जलन है या आपको यूरिन प्रॉपरली नहीं हो रही, तो वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि यूटीआई। फिर टीएलसी, टीएलसी के देखो 2 फुल फॉर्म होते हैं। एक तो अभी हमने वो टेस्ट वाला देखा था जो कि आपका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, एक ये वाला फुल फॉर्म भी होता है टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो जो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th में बायोलॉजी में एक चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, तो वहां पर एक टर्म आता है टीएलसी करके, जो कि होता है आपका टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो वही वाला ये टीएलसी है। तो टीएलसी के 2 फुल फॉर्म होते हैं, जो भी ऑप्शन में हो वो टिक लगा देना, दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे, ठीक है। फिर टीटी हमने देख लिया है, और ये सीएमओ देख लिया, ठीक है। सीओपीडी देख लो, सीओपीडी क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके लंग से रिलेटेड एक डिजीज है, ठीक है, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, ठीक है। सीपीआर हमने देख लिया, डीएनए देख लिया, और ईबीवी रहने दो, ये भी रहने दो, ईएनटी हमने देख लिया। एफएचआर देख लो, ठीक है। एफएचआर क्या होता है? फीटल हार्ट रेट, ठीक है, फीटल हार्ट रेट। फीटल इज रिलेटेड टू लाइक फीटस, ठीक है। फीटस आपको पता है जो बेबी होता है मदर के वूम में, ठीक है।
तो वही आपका फीटस होता है, तो मे बी उसका जो हार्ट रेट होता है तो उसे फीटल हार्ट रेट बोलते होंगे। मैं ऐसे मतलब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी मुझे कंफर्म नहीं पता कि फीटल हार्ट रेट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद GFR, ये मैंने आपसे पूछा था स्टार्टिंग में, किडनी वाले यूनिट में दे रखा है, तो यहाँ पर आ ही गया उसका फुल फॉर्म। GFR इज बेसिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और उसके बाद GTT देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। HIV हमने देख लिया। STD क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो ये तो आपका वहां पर भी दे रखा होगा, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है वहां पर भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ICU क्या है, इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। उसी तरीके से CCU का फुल फॉर्म भी मैंने एक वीडियो में बताया, वो भी जरूर देखना, क्रिटिकल केयर यूनिट, ठीक है। और IVF क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो ये भी आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में ही है आई थिंक। तो जो भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन की या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की जो टेक्निक्स हैं, उन्हीं की एक टेक्निक होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, तो ये भी देख लेना। और उसके बाद है हाँ MMR देख लो, MMR इंपॉर्टेंट है, मीजल्स मम्स एंड रूबेला, ठीक है, मीजल्स मम्स एंड रूबेला। और आपको मुझे ये भी बताना है कि मीजल्स मम्स एंड रूबेला किस टाइप की डिजीज है, वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है या किसी और टाइप की डिजीज है, ठीक है। MRI हमने देख लिया। OCD, ठीक है, OCD इंपॉर्टेंट है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। OCD बेसिकली मैं बता दूं क्या होता है। OCD का मतलब ये होता है कि कुछ लोग थोड़े सनकी टाइप के होते हैं एंड उन्हें ऐसा लगता है कि हर चीज जो है वो ऑर्डर में होनी चाहिए, लाइक उन्हें हाइजीन एकदम एक्सट्रीम लेवल की पसंद होगी, उन्हें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती एंड उन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज की जगह जहां पर है वहीं पर वो रहनी चाहिए, तो सब कुछ उनको प्रॉपर दिखना चाहिए आसपास अपने, जहां पर भी वो सराउंडिंग में, ठीक है। तो इस टाइप का जो एक मतलब बोल सकते हो कि एक मेंटल डिसऑर्डर टाइप का ही है, तो ये आपका OCD होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। फिर OPD है, ये मैंने बता दिया है। OSA देख लो, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अब एपनिया से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज एपनिया, ये आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड में आया था 2022 में, उत्तराखंड के नर्सिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो एपनिया क्या होता है मैं बता देता हूं, इट इज बेसिकली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में परेशानी होना, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब यह है कि रात में सोते सोते बीच में सांस उखड़ना या सांस लेने में परेशानी होना, ठीक है, ये होता है आपका OSA, ठीक है। और इसी तरीके से एक टर्म पूछा गया था टैकीकार्डिया, ठीक है। तो टैकीकार्डिया एक बार देख लेना क्या होता है, मैं भूल गया, मैंने देखा था, एक बार आप सर्च कर लेना कि टैकीकार्डिया क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद है ये PID छोड़ दो, PKD छोड़ दो एंड उसके बाद PMS हमने देख लिया, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है। RBC हमने देख लिया है और RNA हमने देख लिया, ठीक है। SGPT भी देख लिया था। और उसके बाद इंपॉर्टेंट और कौन सा है, हाँ TNT तो पता ही होगा, ये भी वैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड में तो नहीं आएगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है TNT का। और हाँ ये EEG इंपॉर्टेंट है, EEG का जो फुल फॉर्म है ये पूछा गया था, ठीक है। तो कई बार क्या होता है जब ये क्वेश्चन आता है ना कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEG, एंड हम जो होते हैं एग्जाम में अंडर प्रेशर होते हैं और हम EEG को क्या पढ़ लेते हैं ECG, और वहां पे 4 ऑप्शन आपके पास होंगे जिसमें ये EEG का फुल फॉर्म भी होगा, ECG का फुल फॉर्म भी होगा, और आप क्या करके आओगे जल्दबाजी में ECG का फुल फॉर्म टिक करके आ जाओगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन जब भी पढ़ा करो बहुत ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। तो ECG होता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और EEG होता है आपका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ओके। और उसके बाद ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी होता है, ठीक है, लेकिन अपना वही वाला याद रखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और BP का फुल फॉर्म बताइए, ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 80/120, इसको भी ध्यान रखना। एंड ब्लड प्रेशर मेजर करने की जो डिवाइस है उसे क्या कहते हैं, स्फिग्मेनोमीटर, ठीक है। और उसके बाद और कोई देख लेता हूं अगर इंपॉर्टेंट है तो, ठीक है। एंड एक वो डिफरेंस जरूर देख लेना कि डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, क्या है वो पता नहीं, अजीब सा नाम है, ठीक है। मेलिटस और इंसिपिडस ऐसी करके कुछ है, ठीक है। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है वो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। और ये इंटेंसिव थेरेपी यूनिट हो गया, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था, ITU। एंड उसके बाद और कोई इंपॉर्टेंट अगर है तो मैं देख लेता हूँ, बाकी कुछ और भी फुल फॉर्म्स इसके बाद, तो वो भी आप जरूर देख लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पर नहीं है, अब हम चलते हैं अपनी एक PDF पे जो मैंने सर्च करी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एम्स की फुल फॉर्म क्या होती है। अब भैया देखो 2022 में जो पेपर आया था
उसमें फुल फॉर्म आई थी एम्स की और आशा की, ठीक है। और ये दोनों फुल फॉर्म उत्तराखंड के बीएससी नर्सिंग के नर्सिंग एप्टीट्यूड वाले 20 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन यही थे कि एम्स की फुल फॉर्म बता दो और आशा की फुल फॉर्म बता दो, ठीक है। और मुझे लगता है कि इसी पीडीएफ से आई थी, तो ये पीडीएफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एम्स क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है। एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, बहुत सारे एम्स हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है अभी हमने पढ़ा था, और ये 2 साल का कोर्स होता है, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी या ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। फिर नेक्स्ट है एपीएचओ, एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी ध्यान रखना। फिर आशा का फुल फॉर्म, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। आशा क्या है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। तो कुछ आशा वर्कर्स होती हैं जो कि आपके मेडिकल हेल्पर की तरह जो है थोड़ा काम करती है, लोगों को सपोर्ट करती हैं उनकी मेडिकल नीड्स में, ठीक है। और ये आपके विलेजेस वगैरह में ज्यादा होते हैं। तो आशा का फुल फॉर्म क्या हो गया? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। फिर नेक्स्ट है सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। तो सीएचसी क्या होता है आपका? जो आपके घर के पास आपकी जगह पर जो भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, छोटा जो हॉस्पिटल होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहां पे ज्यादा सुविधाएं नहीं होती, सिर्फ फिजिशियन वगैरह होते हैं, सो दैट कि आपको वो इमरजेंसी में देख सकें, वही आपका क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। बाकी जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वो काफी बड़ा होता है, तो वहां पे आपकी सर्जरी वगैरह करने के लिए भी सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है CHEB, यानी कि सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, इसको भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। फिर नेक्स्ट है CMG, यानी कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, ठीक है। फिर CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये तो पता ही होगा, ठीक है। और उसके बाद है CDC, यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एटलांटा, ये तो USA का दे रखा है, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और DCG क्या होता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और DG छोड़ो, और DBT देख लो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, DCGI ये इंपॉर्टेंट है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसको देख लेना, ठीक है। और उसके बाद है DGHS, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। DGHS क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप में से किसी ने MCC की काउंसलिंग करवाई होगी तो वहां पर लिखा होता है एक DGHS करके एक टर्म आता है, ठीक है। तो वो यही वाला है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। और DHR क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, ठीक है। और उसके बाद है EMR क्या होता है? इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ। HR क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स। ICMR हमने पढ़ लिया है। और उसके बाद IMA क्या है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। और उसके बाद जो है MCH देख लो, MCH क्या है? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। MHA क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये इतना ज्यादा आपसे रिलेटेड नहीं है। ये नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, MOHFW, ठीक है। MOHFW क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पेपर में आ सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर उसके बाद MPW मल्टीपर्पज वर्कर एंड MSOs मेडिकल स्टोर ऑर्गेनाइजेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। MTP क्या है? ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, और इसके बारे में जो आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये आपने पढ़ा भी होगा। MTP, ये एक बार जरूर सर्च कर लेना कि MTP एक्ट कब बनाया गया था, ठीक है, हमारे इंडिया में MTP एक्ट जो है वो कब लागू हुआ था, ये जरूर पढ़ लेना। और रिसेंटली इसमें कुछ चेंजेस हुए थे कि मतलब कुछ उसमें ऐसा क्राइटेरिया था कि इतनी ड्यूरेशन का अगर कोई बेबी है या फीटस है तो उसका जो है अबॉर्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, उसके बारे में नॉलेज ही मिलेगी, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद NBTC क्या होता है? नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। फिर NCTC क्या है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ठीक है। मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ लेकिन आपको याद करना है, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। फिर निमहांस, ये वाला इंपॉर्टेंट है, NIMHANS, ठीक है, HANS, निमहांस, ये देख लेना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, ठीक है। एंड ये आई थिंक दिल्ली में है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, निमहांस करके, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको अच्छे से याद करना। फिर NIVI यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये आपका कहां पर है? पुणे में है। फिर NHM, ये NHM जो है इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आई थिंक फुल फॉर्म पूछी गई है। NHM का फुल फॉर्म है नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी थोड़ा थोड़ा देख लेना, ठीक है, बाकी मेरे को जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे आप खुद से एक बार सभी देख लेना, ठीक है। हाँ, यूनिसेफ देख लेना, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसमें पूरा नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। और WHO क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जरूर एक बार देख लेना, क्लियर है।
तो इस वीडियो को जो मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और बहुत सारी फुल फॉर्म हमने पढ़ ली हैं एंड मुझे पूरा ट्रस्ट है कि इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड जब आप देखोगे तब आपको खुद से मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे से अटेम्प्ट करके आना पेपर को, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी अच्छे से उसको रिवाइज भी कर लेना अगर आपने अभी तक नोट नहीं करा। तो ये वाली PDF तो मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस वीडियोस देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इंग्लिश की प्रिपरेशन भी मैंने करवाई है, वो भी आप देख लेना। और नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो लेक्चर्स हैं 7 लेक्चर्स की प्लेलिस्ट, वो भी जरूर एक बार फॉलो कर लेना। ठीक है, तो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड जो अच्छे से हो जाएगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।